एक समय की बात है। भवन नाम के एक परमात्मा के भक्त थे। भक्त भवन राज दरबार में महामंत्री भी थे। भक्त भवन बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के थे। परमात्मा पर पूरा विश्वास करते थे। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि होती, भवन केवल एक ही बात बोलते, परमात्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा का एक अन्य मंत्री भी था जो भवन से बहुत ईर्ष्या करता था। वो स्वयं महामंत्री बनना चाहता था, इसीलिए वो भवन के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र करता ही रहता था। महाराज, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, भवन मंत्री बिल्कुल गंभीर नहीं रहता। हर काम में वही एक बात जो परमात्मा करता है, अच्छा करता है, बोलता रहता है। महाराज, राज्य ऐसे नहीं चलता। राज्य चलाने के लिए निर्णय चाहिए, योजना चाहिए। मंत्री जी, भवन बचपन से ऐसे ही हैं, सीधे साधे, धर्मप्रिय, सच्चे। उनका मन साफ है। आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हो। मन साफ होना एक बात है महाराज, लेकिन राज्य की जिम्मेदारी दूसरी बात। महाराज, महामंत्री के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। मंत्री जी, मेरा भवन पर पूरा विश्वास है। राजा ऐसे नहीं मानेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। राजा महामंत्री भवन को कहीं भी जाते समय हमेशा अपने साथ रखता था। शिकार करने राजा भवन को अपने साथ ले जाता था। भवन जीव नहीं मारना चाहता था, परंतु राजा को नाराज भी नहीं करना चाहता था। शिकार के समय निर्दोष जीवों की हत्या करना महापाप है, परंतु राजा के साथ जाते वक्त खाली हाथ भी नहीं जा सकता। मैं इस म्यान के अंदर लकड़ी की तलवार रख लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हे परमात्मा, जो तू करेगा अच्छा ही करेगा। बाहर से तो तलवार तेज धार वाली लगती थी, लेकिन अंदर लकड़ी की थी। महामंत्री की तलवार लकड़ी की है। मुझे ये बात मंत्री जी को बतानी होगी। मंत्री जी, क्या आपको पता है, महामंत्री भवन की तलवार लकड़ी की है। क्या? लकड़ी की तलवार? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राज्य का महामंत्री और हथियार लकड़ी का? अरे ये देखो, महामंत्री भवन लकड़ी की तलवार लिए घूम रहे हैं। राजा की सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं। अगर अचानक हमला हो गया तो? चलो महाराज को इस बात की खबर देते हैं। महाराज, मैंने आपको कहा था ना कि महामंत्री के इरादे ठीक नहीं हैं। राजन, हम आंखों देख कर आए हैं। भवन आपका रक्षक नहीं है, आपको धोखा दे रहा है। उसके पास नकली लकड़ी की तलवार है। राजा की सुरक्षा ऐसे नहीं चलेगी महाराज। भवन को असली तलवार रखनी चाहिए। क्या भवन सच में लकड़ी की तलवार लिए है? जी महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है। पूरी तलवार लकड़ी की थी। राजन, अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं मंगवा कर देखो। यदि भवन की तलवार लकड़ी की मिली तो सबके सामने उसकी गर्दन काट दूंगा। सभी को तुरंत सभा में बुलाओ। सभी मंत्री, महामंत्री और सभी सैनिक अपने हथियारों सहित तैयार होकर मैदान में इकट्ठे हो जाएं। सभी अपनी अपनी तलवार दिखाओ। तुम्हारी तलवार की धार कैसी है, मैं स्वयं निरीक्षण करूंगा। सबकी तलवार लोहे की थी। ठीक है, अगला। अगला। जब भवन का नंबर आया, भवन, अपनी तलवार बाहर निकालो। हे परमात्मा, आज तो राजा को पता चल जाएगा कि मेरी तलवार लकड़ी की है और राजा मुझे मृत्यु दंड देगा। हे भगवान, आज तो मौत पक्की है। तो भवन परमात्मा का नाम जाप करने लगा। भवन, अपनी तलवार बाहर निकालो। हे परमात्मा, जो तू करेगा अच्छा ही करेगा। ज्यों ही भवन ने पूरे बेग के साथ तलवार म्यान से बाहर निकाली तो तलवार लोहे की थी। उसकी चमक आंखों को ऐसे लग रही थी जैसे आकाशीय बिजली का चमका लगा हो। ये कैसे हो गया? अभी तक तो तलवार लकड़ी थी, आखिर ये कैसे हो गया? तलवार असली कैसे बन गई?
भवन, मैं शर्मिंदा हूँ। लगता है मुझे तुम पर संदेह नहीं करना चाहिए था। इस घटना के बाद भवन की आस्था परमात्मा में पूर्ण रूप से दृढ़ हो गई। एक दिन राजा व अन्य लोग कहीं जाने की तैयारी में खड़े थे। राजा मंत्रियों से बातें भी कर रहा था तथा तलवार को निकालकर उसकी धार देखने लगा। बातों में व्यस्त होने के कारण राजा का ध्यान नहीं रहा। तलवार की धार से राजा की उंगली कटकर गिर गई। राजा को जोर की पीड़ा हुई। मेरी उंगली कट गई। महाराज, अच्छा हुआ। जो परमात्मा करता है अच्छा ही करता है। मेरी उंगली कट गई और तुझे अच्छा लग रहा है? चापलूस मंत्री को मौका मिल गया। हे राजन, देख लिया आपने, सुन लिया अपने कानों से, अब तो आपको यकीन हो गया ना। महाराज देखिए, भवन आपके दुख में खुश हो रहा है। उस दिन राजा को लगा कि वास्तव में महामंत्री के मन में दोष है। ये मेरा अहित चाहता है। सैनिकों, भवन को अभी इसी समय जेल में डाल दो। भवन को जेल में बंद कर दिया गया। चापलूस मंत्री को महामंत्री बना दिया गया। कुछ महीने बाद एक दिन राजा नए महामंत्री को साथ लेकर शिकार करने गया। महाराज चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ। आज शिकार बढ़िया होगा। राजा तथा महामंत्री दोनों सेना से दूर घने जंगल में चले गए। आगे कुछ जंगली व्यक्तियों ने उन्हें घेर लिया। खबरदार, अगर जरा सी भी चालाकी की, इसी समय मौत के घाट उतार दिए जाओगे। कौन हो तुम लोग? तुम हमें जानते नहीं हो। हम इस राज्य के महाराज हैं। हम कौन हैं इसका पता तो तुझे बाद में चलेगा। पकड़कर बांध इन दोनों को। और उन दोनों को रस्सों से बांधकर अपनी गुफा पर ले गए। आज तो दो दो मानव हाथ लग गए हैं। आज तो देवी इनकी बलि से बहुत खुश हो जाएगी। सरकार, आज हमें जंगल में 2 व्यक्ति मिल गए हैं। हम उन दोनों को पकड़ लाए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बार देवी माँ को दोनों की नर बलि चढ़ा देंगे। देवी अधिक प्रसन्न होगी। परंतु पहले ये जांच करो कि इनके शरीर का कोई अंग कटा या अधूरा तो नहीं है। ऐसा हुआ तो देवी माँ खुश नहीं होगी। दोनों के हाथ पैर अच्छे से देखे जाते हैं। राजा की एक उंगली कटी मिलती है। सरकार, एक व्यक्ति की एक हाथ की उंगली कटी हुई है, परंतु दूसरा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो जिसकी उंगली कटी है उसे जाने दो। वो बलि के योग्य नहीं है। दूसरे को तैयार करो। राजा को छोड़ दिया गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। महाराज, महाराज मेरी जान बचाओ। और चापलूस मंत्री का सिर काट दिया जाता है। राजा तेजी से भागा। हे परमात्मा, भवन सही कहता था। जो होता है सच में अच्छा होता है। राजा सीधा जेल में गया जहां महामंत्री भवन बंद थे। उन्हें कैद से मुक्त किया। राजा ने सारी बात बताई। भवन, मुझे माफ कर दो। मेरी उंगली कटना मेरे लिए वरदान बन गया। आप ठीक कह रहे थे कि जो होता है अच्छा ही होता है। यदि उस दिन मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी मौत होती। महाराज, मैं जानता था, परमात्मा की लीला बाद में समझ आती है। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। मेरी उंगली कटी तो मेरी जान बची। मेरे लिए तो अच्छा हुआ, परंतु आपको 6 महीने की कैद का कष्ट भोगना पड़ा। आपके लिए क्या अच्छा हुआ? महाराज, अगर मैं जेल में ना होता तो उस शिकार में आपके साथ जाता और बलि मेरे सिर की चढ़ जाती। भवन, तुम सच्चे महामंत्री हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, गलतियां इंसान से होती हैं। परमात्मा ने सब अच्छा किया। राजा ने अपनी गलती की क्षमा याचना की और भवन को पुनः महामंत्री बना दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे बीराटून YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।